बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो क्लास 6 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है आज हम शुरू करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, नेक्स्ट यूनिट नंबर 50, पेज नंबर 120। मसूद वाज अ पुअर लेबरर। मसूद जो है वो एक गरीब आदमी था, एक गरीब मजदूर था। हु यूज़ टू वर्क इन द फ्रूट मार्केट, जो कि एक फलों की मार्केट में काम करता था, फलों के बाज़ार में काम करता था। एट द एंड ऑफ ईच डे, हर दिन के अख्ताम पर ही यूज़ टू गेट हिज वेजेस विच वाज बेयरली इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 7 हिमसेल्फ। वो कुछ जो है हर दिन के अख्ताम पर वो अपनी उजरत से ले लिया करता था कुछ कोई ना कोई चीज़, जिसमें उसके ख़ानदान के 7 अफराद थे, खुद उसको भी डालकर। हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन, उसकी बीवी और उसके 5 बच्चे। 4 ऑफ हिज चिल्ड्रन वर ओबीडियंट, उसके 4 बच्चे जो हैं वो बहुत फरमाबरदार एंड हार्ड वर्किंग और काम करने वाले थे। दे वर गुड इन देयर स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बट मुन्ना हिज 3rd चाइल्ड वाज अ लेज़ी, लेकिन मुन्ना जो उसका तीसरा बच्चा था वो बहुत सुस्त शरारती बच्चा था। हु हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़, जिससे कि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ही यूज़ टू स्किप स्कूल एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, वो स्कूल से अक्सर भाग जाया करता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता। ऑल डे लॉन्ग इन द स्ट्रीट्स ऑफ द विलेज, सारा दिन गांव की गलियों में। एवरी डे ही यूज़ टू टेक मनी फ्रॉम हिज फादर, हर रोज़ वो जो है वो अपने बाप से पैसे लेता एंड स्पेंड इट ऑन बाइंग मार्बल्स, फिर सुपारी, च्युइंगम एंड अदर अनहेल्दी फूड। अपने बाप से पैसे लेकर वो जो है सुपारी, च्युइंगम और इस तरह की दूसरी जो है नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें खाया करता था। मसूद वाज वेरी वरीड अबाउट मुन्ना एंड हिज बैड हैबिट, मसूद जो है वो मुन्ना और उसकी बुरी आदतों के बारे में बहुत परेशान था। मुन्ना हैड थॉट फॉर हिज फादर एंड वेस्टेड हिज हार्ड अर्न वेजेस ऑन बाइंग यूजलेस थिंग्स। मुन्ना को इस चीज़ की बिल्कुल कोई सोच नहीं थी कि वो अपने बाप से पैसे लेता था और इन्हें फजूल चीज़ों में जो है वो खर्च कर देता था। मसूद डिसाइडेड टू टीच हिज सन अ लेसन, मसूद ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक सबक सिखाएगा। ही वांटेड हिम टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, वो उसे जो है मेहनत की अहमियत से जो है आगाह करना चाहता था। ही टोल्ड मुन्ना डैट ही वुड नो लॉन्गर बी गेटिंग एनी मनी, उसने मुन्ना से कहा कि अब उसे किसी किस्म का कोई पैसा अपने बाप से नहीं मिलेगा। ही वुड हैव टू गो आउट टू अर्न हिज मनी, वो पैसा कमाने के लिए जाएगा। एंड इफ़ ही फेल्ड, और अगर वो नाकाम हो गया ऐसा करने में, ही वुड नॉट गेट हिज मील एट नाइट, तो फिर वो उसे रात का खाना नहीं देगा। मुन्ना treatfully narrated the indicate to his mother who promptly gave him 50 rupees। मुन्ना जो है अपनी माँ के पास गया कि वो उसे जो है 50 रुपीज़ दे। शी कुड नॉट बियर टू सी द टीयर्स इन हिज आइज़, वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुन्ना रैन टू हिज फादर एंड गेव हिम द मनी, मुन्ना अब उसके बाप के पास गया और उसने उसे पैसा दिया। मसूद ने अंदाज़ा लगा लिया डैट द मनी हैड कम फ्रॉम मुन्नास मदर, कि वो अपनी माँ से पैसे लेकर आया। ही वाज एंग्री, वो नाराज़ हो गया। आई हैड आस्क्ड यू टू अर्न द मनी बाय वर्किंग, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम पैसा मेहनत करके लेकर आओगे। ही आस्क्ड हिज सन टू थ्रो द मनी इनटू द वेल इन देयर विलेज, उसने अपने बेटे से कहा कि ये पैसे जो हैं वो गांव के कुएं में फेंक आओ। नाउ गो एंड अर्न हिज मनी योरसेल्फ, अब जाओ और खुद पैसा कमा कर लाओ। मुन्ना वेंट अगेन टू हिज मदर, मुन्ना दोबारा अपनी माँ के पास पहुँचा। बट शी रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने इनकार कर दिया। टू गिव हिम द मनी दिस टाइम, इस पर अब की बार उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। वेंट टू हिज सिस्टर एंड प्लीडेड विद हर टू गिव हिम मनी, वो अपनी बहन के पास गया और उसे पैसा देने के लिए दरख्वास्त की। शी टुक पिटी ऑन हिम एंड गेव हिम 50 रुपीज़, उसे उस पर तरस आ गया, उसने उसे 50 रुपये दे दिए। टुक द मनी टू हिज फादर, वो पैसे अपने बाप के पास ले गया। मसूद अगेन आस्क्ड हिम थ्रो द मनी इनटू द वेल, और फिर मसूद ने दोबारा से कहा कि जितने पैसे हैं कुएं में डाल दो। एंग्रीली ही टोल्ड हिज सन, अब जो है वो उसने बड़ी गुस्से से, बड़ी नाराज़गी से कहा, मुन्ना गो एंड अर्न द मनी बाय वर्किंग। मुन्ना गया और फिर पैसा जो है लेने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। मुन्ना वेंट टू हिज मदर एंड सिस्टर बट दे बोथ रिफ्यूज टू गिव हिम द मनी, मुन्ना अपनी माँ और बहन के पास गया लेकिन दोनों ने इनकार किया। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत अफसरदा था। अ पासर बाय आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज क्राइंग, एक आदमी जो है वो उसके पास से गुजरा और उसने कहा कि वो क्यों रो रहा है। आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इफ़ आई डोंट अर्न द मनी टुडे, अगर मैं आज पैसे नहीं कमाऊँगा, आई शैल गेट नो मील एट नाइट, तो फिर मुझे रात का खाना नहीं मिलेगा। लिसन चाइल्ड, नो वन विल गिव यू मनी फॉर फ्री,
उसने कहा कि कोई भी तुम्हें जो है वो मुफ्त में पैसे नहीं देगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट, इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू द रेलवे स्टेशन, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन ले जाता हूँ। वाई डोंट यू कैरी माई बैग फॉर मी एंड आई विल गिव यू 25 रुपीज़ फॉर इट्स, तुम क्यों ना मेरा जो बैग है वो स्टेशन तक ले जाओ और फिर मैं तुम्हें उसके 25 रुपये दूंगा। यू कैन कैरी द लगेज ऑफ अदर्स पैसेंजर्स एंड गेट पेड फॉर इट, तुम दूसरे लोगों का सामान भी उठा सकते हो और इस तरह वो तुम्हें इसका पैसा देंगे। मुन्ना वर्कड ऑल डे एंड अर्न अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी, मुन्ना ने सारा दिन काम किया और फिर उसे एक अच्छी खासी रकम मिल गई। इन द इवनिंग, शाम में, ही वेंट होम, वो घर पहुंचा एंड हैंडेड ओवर ऑल द मनी टू हिज फादर, और सारे पैसे अपने बाप के हाथों में रख दिए। हिज फादर अगेन आस्क्ड हिम, उसके बाप ने दोबारा से कहा, टू थ्रो द मनी इनटू द वेल, ये पैसे कुएं में फेंक दो। ओ नो फादर, आई विल नॉट थ्रो माई हार्ड अर्न मनी इनटू द वेल, मैं इन पैसों को कुएं में हरगिज़ नहीं फेंकूंगा। आई हैव वर्कड ऑल डे फॉर इट, मैंने इसके लिए सारा दिन काम किया। ऑल डे लॉन्ग आई कैरिड लगेज ऑफ द पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन, मैंने सारा दिन जो है वो मुसाफिरों का सामान उठाया है रेलवे स्टेशन पर। आई विल सेव दिस मनी इंस्टेड, मसूद हग्ड हिज सन, मैं इन पैसों को संभाल कर रखूँगा। और फिर मसूद ने जो है वो अपने बेटे को गले लगा लिया। मुन्ना, आई आल्सो वर्क हार्ड to earn money for our family which you waste on useless things, I also work hard, मैं भी अपने पैसा कमाता हूँ अपने लोगों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, which you waste on useless things, जो तुम बेकार चीज़ों पर ज़ाया कर देते हो। I hope now you understand the value of work and money, और मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काम और पैसे की कदर का अंदाज़ा हो गया होगा। Yes father said मुन्ना, जी बाबा, मुन्ना ने कहा। I will study and get a good education, मैं पढ़ूँगा और एक अच्छी तालीम हासिल करूँगा। I will work hard and never वेस्ट मनी अगेन, और दोबारा से जो है वो मैं पैसा ज़ाया नहीं करूँगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, मसूद वाज अ poor dash who used to work in the dash market, Masood was a poor laborer who used to work in the fruit market. Dash of his children were obedient and dash 4 of his children were obedient and hardworking. But Munna, his dash child, was a lazy naughty child. But Munna, his third child, was a lazy naughty child. Masood was very dash about Munna and his dash habits. Masood was very worried about Munna and his bad habits. He wanted him to realize the importance of dash labor. I had asked you to earn the money by dash working. Listen child, no one will give you money for free. All day long I cried the dash of the passengers at the railway station luggage. I also work hard to earn money for our dash family which you waste on dash things, useless things. I hope now you understand the value of dash and dash work and money. What is the moral of the story? Do you agree? And who might have said this? Write the names. What is the moral of the story? Do you agree? Yes, I agree. And next, who might have said this? Write the names. The money I learn is barely enough to support my family. Masood. Abbu will not give my dinner if I don't bring money. Munna. No, not again. Your father was very angry at me for giving you the money. Munna's mother. Oh no, I would not. Abbu was very angry when I gave you to the money. Munna's sister. Come on Munna, let's go play marbles. Munna's friend. Here's the money for carrying my luggage. Passenger. Okay, next. Make at least 2-3 words from the following. Use the letters shop, step, maid, post, mail, dare, part, slide. Write each set of words in alphabetically order and write clues, यानी कि डील से एक लफ्ज़ बन जाता है डेल, फिर डील, फिर लीड। तो इसी तरह इन्हीं स्पेलिंग्स के ज़रिए से आपने कुछ और भी मज़ीद वर्ड्स बनाने हैं। फिर नेक्स्ट राइट क्लूज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स और हीरो, क्लास, फिर वॉच। CH वर्ड्स, CH हैज़ 2 साउंड्स, CH की जो है वो 2 तरह की आवाज़ें हैं। राइट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द 2 कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द साउंड्स। केमिस्ट्री, स्टमक, एंकर, ब्रोचर, शिफोन, चोरस, मॉस्टिक, मशीन, चैमेलॉन, शेफ, एग एंड पैराशूट।
तो CH जो है वो केस साउंड कौन सी है, जैसे कि केमिस्ट्री, स्टमक, इनमें से केस साउंड है। उसके बाद च की साउंड ब्रोचर, शिफोन, ये जो शेफ, तो इस तरह की जो साउंड्स हैं वो केस साउंड्स हैं। फिर नेक्स्ट लोकेट द मीनिंग फॉलोइंग वर्ड्स विद आइदर ARY, ERY और RY। ऑर्डिनरी, तो इसमें ARY आएगा। ब्राइबरी, ERY। फैक्ट, तो फैक्ट्री, ORY। इंट्रोडक्ट, तो इंट्रोडक्टरी, ORY। बैटरी, ERY। कैटेगरी, ORY। एनिवर्सरी, ERY। सेटिस्फैक्ट्री, ORY। फिर डायरी, DIARY। मिस्ट्री, ORY। टेरिटरी, ORY। फिर उसके बाद है बर्गलरी, ARY। डिलीवरी, ERY। नेसेसरी, ORY। एंड लेबॉर्ट्री, ARY। नेक्स्ट, एडवर्ब्स। Adverb can be added to a word to modify its meaning. Usually an adverb will tell you when, where, how, in what manner or to what extent an action। यानी कि when she performed yesterday, तो ये adverb of time है, यानी कि कब उसने जो है वो perform किया, कब काम किया। where, कहाँ। she performed here, adverb of place। how she performed gracefully, adverb of manner। तो तीन तरह के adverb हैं, adverb of time, adverb of place, adverb of manner। to what extent she performed best, adverb of degree। तो underline each verb, circle the verb it's modifying। जैसे कि मुन्ना ran fast towards his friend, तो मुन्ना यहाँ पर ran जो है वो adverb है। इसके बाद his friend hurriedly finished the sweetness so that they would play, तो finish जो है वो adverb होगा। मुन्ना father always comes home at 8 o'clock, he arrived early today, तो यहाँ पर arrived जो है वो adverb होगा। मुन्ना crept home fairly, तो यहाँ पर crept जो है वो adverb होगा। he was truly afraid his father, तो यहाँ पर जो है वो afraid होगा। फिर next, मसूद and had often warned him not to run away from school, तो यहाँ पर जो है वो warned होगा। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडवर्ब्स नॉट ओनली मॉडिफाई वर्ब्स, दे कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। द हॉरिबल अगली मॉन्स्टर स्टूड हेयर, तो एडवर्ब हॉरिबल जो है मॉडिफाइज द एडजेक्टिव अगली, तो ये एडजेक्टिव अगली का जो है वो एडवर्ब होगा हॉरिबली, यानी कि गंदे से गंदा तरीन या खौफनाक। नीदा फिनिश्ड हर होमवर्क रिमार्केबल क्विकली, द एडवर्ब क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, इसको मॉडिफाइज द वर्ब फिनिश, तो जब हम लोग इसको फिनिश्ड में लेके आएंगे यानी कि क्विकली, तो क्विकली का फिर आगे से हम करेंगे फिनिश। द एडवर्ब रिमार्केबली मॉडिफाई द एडवर्ब क्विकली। Circle the verb that underlined adverb is modifying, write whether the modifying word is verb, adjective or verb। यानी कि आपने बताना है कि इस जुमलों में जो वर्ड है वो verb है, adjective है या फिर adverb है। जैसे कि मुन्ना हैज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फैमिली, तो ये एडजेक्टिव है। हिज फादर इज़ एन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट मैन, एडवर्ब। हिज पेरेंट्स गॉट मैरिड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर स्कूल, adjective। His mother always cooked delicious dishes, adverb। His eldest sister has been coming first for nearly 10 years, adverb। His youngest brother goes to school quite happily, adverb। His eldest brother sings very sweetly, adverb। And Munna often skips schools, adverb। Okay, अब next हमारा underline the preposition। preposition relates a noun। preposition जो है वो एक noun या pronoun से जो है वो जुड़ी होती है, जो some other words in the sentences, जो कि जुमलों में दूसरे अल्फाज पर भी मुश्तमिल होती है। It usually comes before a noun, ये अमूमन noun से या pronoun से पहले होती है। preposition means position before, यानी कि सबसे पहले की position। some prepositions are about, cross, above, along, among, at, before, behind, below, beneath, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, off, on, since, to, towards, through, under, until, up, upon, with and within। तो underline the preposition, तो यहाँ पर आपने जितनी भी prepositions है उनको underline करना है। Underline the preposition। After the earthquake, rescue searched under
द ruins ऑफ अ हाउस फॉर सर्वाइवर्स। तो आफ्टर जो है वो इसमें यूज़ होगा। दे फाउंड 2 चिल्ड्रन इन द बेसमेंट ऑफ द हाउस ऑफ। पीपल हिड बीनीथ देयर beads ड्यूरिंग द earthquake during। Except 10 people, there were no survivors except most were trapped under the falling beams of concrete and iron under. They did not have the time to run towards the open space towards. Okay, next, gender nouns. Gender is a category of noun. नाउन की एक किस्म है। नाउन्स आर कैटेगराइज्ड आर मैस्कुलाइन, यानी कि ये मैस्कुलाइन मुज़क्कर की जगह इस्तेमाल होंगे। फेमिनाइन आर नेचर डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। मोस्ट नाउन्स आर न्यूट्रल अनलेस they refers to something male or female. The other words in a sentence must match the golden, यानी कि write the opposite gender. On, priest, actor, policeman, niece, host, emperor, salesman, steward, hero and landlord. Add 5 pairs more to the list. Horse, goose, tiger, tigress, fox, vixen। फिर उसके बाद है बुल, जेंडर, नैक, बुल, काउ, रैम, यू। ओके, नेक्स्ट, filling the blanks with can, could, must, might, should. Going sailing today dash be dangerous if you are not well prepared for stormy can. Water, you dash research the weather a little more before going can. Number 2, when there is a small child in the house, you dash leave small objects laying around. You must leave out small objects laying around. Such objects dash be swallowed, causing seriously injury or sometimes even death. Can. Reading this book is optional. My teacher said we dash read if we needed extra information, but we dash read if we don't want to. Should. Dash you always speak without thinking first. Dash you think once in a while before speaking. तो ये must you think once in a while before speaking. सो क्लास 3 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप इसे घर में अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।